Good morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. Say this is your book, Smart Grammar Class 6. प्लीज़ स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स खरीद लें, अदरवाइज़ विदाउट बुक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं। वैसे भी आप सीनियर क्लासेस में जा चुके हैं, तो आपकी हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो चैप्टर्स कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं और टीचर्स ने स्टार्ट कर दिया है, कंप्लीट भी हो गए हैं। तो आप सीनियर क्लासेस में हैं, बुक्स को स्किप बिल्कुल ना करें, ना वीडियो को स्किप्स करें, पूरा वीडियो देखें और बुक ख़रीदें, अदरवाइज़ आपके कोर्स पीछे हो जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। तो yesterday I taught you ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड एक्सरसाइज। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया, उसकी एक्सरसाइज पढ़ाई, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कराया। तो आई होप आपको चैप्टर 1, 2, 3 क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। चैप्टर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। बचपन से ही आप सुनते आए हैं, क्लास फर्स्ट में होते हैं तब से आप पढ़ते आते हैं व्हाट इज़ नाउन, एंड व्हाट इज़ नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। आई थिंक ये टॉपिक बहुत इजी है एंड आपको क्लियर भी होगा, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बट आपके कोर्स में है, आपका चैप्टर है, तो मैं एक बार फिर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाती हूँ व्हाट इज़ नाउन एंड काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, if you have a book, so student look at your book, page number 13, page number 15, chapter 4 kinds of noun. Definition, first definition, noun is the name of person or thing. आप जानते हैं संज्ञा, noun मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या होते हैं? is the name of a person, place और थिंग। ये क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड अ नाउन। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाएं तो हम सबसे पहले कहेंगे राम, मोहन, टफ़ी, डेली, मोबाइल, पेन एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड नाउन। किसी भी इंसान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, जो चीज़ें होती हैं वो हमें क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, एक संज्ञा कहलाती हैं। अब हम आते हैं जो आपकी बुक में दिया है काइंड्स ऑफ नाउन। हाँ, तो हम इसको पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखिए, लुक एट योर बुक स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है? नेम ऑफ अ पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन किसी पैसिफिक व्यक्ति का नाम, किसी पैसिफिक चीज़ का नाम, किसी पैसिफिक जगह का नाम, जिसका नाम लेके हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी नाम लेकर जगह का उसकी पहचान करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि आज का मेन टॉपिक अगर अभी इस समय रीसेंट चल रहा है अयोध्या, तो हम अयोध्या का नाम लेकर बोल रहे हैं, वहाँ पे राम मंदिर बनने जा रही है, तो मैंने अयोध्या जगह का नाम लिया, मैं बोली, तो अयोध्या इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करें, समझाएं, तो हम राम ले रहे हैं, तो राम का नाम ले रहे हैं, ये क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन है। टफ़ी मैंने बोला, टफ़ी क्या है? नेम ऑफ अ क्रिएचर, मीन्स डॉग का नाम है, एक जीव यानी प्राणी का नाम है। दिल्ली मैं बोलूँगी तो ये क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस है, ये एक जगह का नाम है। ऐसे ही मैंने पार्कर पेन बोला, तो ये पार्कर पेन क्या है? नेम ऑफ अ थिंग है। पेन मैंने एक थिंग है, मैंने ऐसा नहीं कहा एक लड़का, एक बॉय, ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा राम का स्पेशली नाम लिया। तो उसको कैसे उसकी पहचान बताई, उसकी आइडेंटिफाई कैसे किया? उसके नाम से किया। तो ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। टफ़ी एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। पेन मैंने नहीं बोला, जबकि मैंने एक पेन का नाम लिया। लिंक पेन है, पार्कर पेन है, मैंने पेन का नाम लिया, तो पेन इज़ कॉल्ड अ पार्कर पेन इज़ योर
प्रॉपर नाउन फ़ैन का नाम लूँ तो मैं फ़ैन तो बहुत सारे होते, बट मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, उषा फ़ैन। फ़ैन का नाम लेके बता रही हूँ, तो उषा फ़ैन इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब आते हैं हम किस पे आते हैं, सेकेंड इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन क्लास ऑफ अ पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग। मीन्स की क्लास ऑफ अ पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग। किसी भी ग्रुप, किसी भी मतलब चीज़ का आपको उसकी पहचान बताता है, क्रिएचर, प्लेस और थिंग। किसी की जाति का जो बोध करता है वो हमें कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी मेंबर ऑफ अ क्लास और काइंड। एग्जाम्पल कॉमन नाउन ऐसे जो एवरी मेंबर ऑफ अ क्लास एंड काइंड थिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोले कॉलेज, मैंने किसी कॉलेज का नाम नहीं लिया, श्री राम कॉलेज या फिर दिल्ली कॉलेज, मैंने ऐसा कोई कॉलेज का नाम लिया, बस मैंने बोला कॉलेज। फिर ऊपर से मैंने बोला कारपेंटर, तो मैंने कारपेंटर की शॉप या कारपेंटर वाला या फिर ऐसा कुछ मैंने नाम नहीं लिया, सिर्फ मैंने बोला कारपेंटर। तो चिल्ड्रेन में बहुत सारे बच्चे, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी, मैंने किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया। कॉमन नाउन कंट्री के अंदर बहुत सारी है, इंडिया, यूएस, मैंने किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जिसकी हम नाम प्रॉपर नाउन में हम नाम लेके उसकी पहचान करते थे, कॉमन नाउन से जस्ट अपोजिट कि हम किसी भी चीज़ का नाम लेके उसकी पहचान नहीं करते जो कॉमन होता है। हाँ, तो वो जैसे कि मैंने चिल्ड्रन बोला, बॉय गर्ल दोनों हैं, कंट्री बोला तो कंट्री में बहुत सारी कंट्री, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन नाउन है। अब एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे, जैसे कि मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं, वीवो होते हैं, सैमसंग होते हैं, ओप्पो होते हैं, एमआई होता है। तो मैंने किसी मोबाइल का नाम नहीं लिया, बॉय में राम है, रवि है, राहुल है, राज है, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो क्या है, ये बॉय कॉमन नाउन है। गर्ल भी ऐसे सेम कॉमन नाउन है, मैन, वुमेन, सब क्या है, कॉमन नाउन है। टॉयज़ मैंने स्पेशली किसी भी टॉयज़ का नाम नहीं लिया, सिर्फ टॉयज़ बोला, तो टॉयज़ आर कॉमन नाउन। बैग, स्टेट, सिटी एक्सेट्रा आर कॉल्ड कॉमन नाउन। एंड योर थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग, मतलब समूह का जो बोध करता है, जो झुंड का, जो ग्रुप का जो बोध करता है, उसकी पहचान बताता है, वो हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पीपल, ग्रुप ऑफ अ पर्सन, क्राउड, ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एंड बैच, ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट, टीम, ग्रुप ऑफ अ प्लेयर, आर्मी, ग्रुप ऑफ अ सोल्जर, क्लास, ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट। मीन्स कि कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जहाँ पे एक ग्रुप में होते हैं, या तो इंसान होंगे, या तो जानवर होंगे ग्रुप में, या तो चीज़ें होंगी ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएचर, प्लेस और थिंग, ये सारी चीज़ें जब हमें ग्रुप में देखने को मिलेगा, ना तो सिंगल देखने को मिलेगा, ना ही तो हमें कॉमन देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बॉय है तो बॉय में गर्ल, बॉय, इस तरीके से कॉमन देखने को मिलेगा। हमें जो चीज़ ग्रुप में मिलेगा, बंच ऑफ की, बंच ऑफ बनाना, मतलब जो चीज़ हमें ग्रुप में, झुंड में देखने को मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जो हमें किसकी पहचान बताता है, एक समूह का बोध करता है। तो उसकी पहचान बताने वाला क्या होता है, हमें एक कलेक्टिव नाउन बताता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, ग्रुप ऑफ अ पर्सन, ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट। बैच क्या है कि बैच के अंदर स्टूडेंट होते हैं, लड़के बॉय दोनों होते हैं। तो मैं एक बैच कह रही हूँ, ना कि मैं कह रही हूँ बॉय, ना ही मैं कह रही हूँ गर्ल। मैंने उन दोनों को मिला के जो ग्रुप बना, मैंने उसको एक बैच कहा। भले ही आपके बैच में 10 बच्चे आप उनको काउंट कर सकते हैं, बट वो एक जो ये आपका बैच है, ये पूरा ग्रुप है। तो ये बैच जो रहेगा वो हमेशा एक ग्रुप के अंदर ही रहेगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रहेगा। टीम है आपका, टीम प्लेयर्स, आपके टीम में किसी भी प्लेयर में, टीम में आपके 10 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं ईजिली कि हाँ 4 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, बट वो आपका एक ग्रुप कहलाएगा। टीम वर्ड ही आपका एक ग्रुप कहलाएगा, और वो हमेशा किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर
आएगा। ऐसे ही आर्मी है जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं, क्लास है जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका हुआ कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके होमवर्क हैं कि आप नाउन की डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखें और जो जो आज पढ़ाया है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, उसकी डेफिनेशन के साथ दो एग्जाम्पल्स लिखें। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक।